हेलो नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते होंगे कि आज सायंकाल में सामान्य हिंदी कक्षा 12वीं का पेपर था जो प्रयागराज बोर्ड द्वारा जारी परीक्षा थी। तो चलिए इसमें भी कक्षा 10 की भांति ही समय 3 घंटे 15 मिनट था और इसमें निर्देश दिए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। लिखा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। नंबर दूसरा निर्देश दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए सर्वप्रथम हम खंड का को देखते हैं। तो खंड का में पहले प्रश्न के अंतर्गत का आया है, तो का विकल्प पूछा गया प्रश्न कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसे मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है, तो ये आपका सही विकल्प होगा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा हुआ है। और बचे हुए पत्रिकाएँ भी हैं, जैसा कि हिंदी प्रदीप है, तो हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा संपादित हैं। मर्यादा के श्री कृष्णकांत मालवीय जी हैं। और सरस्वती पत्रिका ये बहुचर्चित है, इसका तो आप जानते ही होंगे। इसका संपादन पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा हुआ है। तो इसका होगा प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम ब्राह्मण, ये सही है। दूसरा नंबर हम देखेंगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसमें से जो हमारा होगा सही विकल्प डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे हम देखेंगे, अगला आया हमारा गा नंबर, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? कहानी, संस्मरण, उपन्यास और निबंध। तो ये हमारी निबंध विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, घा नंबर पूछा गया है कि भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास और प्रताप नारायण मिश्र। तो भारत दुर्दशा मित्रों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, तो ये हमारा सही विकल्प ये हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो कहानी में काल्पनिक प्रसंगों को समाहित किया जाता है, उपन्यास विधा में भी काल्पनिक प्रसंगों को समाहित कर लिया जाता है, नाटक में भी काल्पनिक हो जाते हैं, और आत्मकथा जो आत्मकथा होती है वो काल्पनिक नहीं होती, यानी इसमें काल्पनिक प्रसंगों को नहीं लिया जाता। तो हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा 4, यही सही होगा मित्रों। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को, जिसमें लिखा कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। तो पद्मावत, सूरसागर, रामचंद्र का और चांद का मोह टेढ़ा। तो आप जानते हैं कि चांद का मोह टेढ़ा जो ये आधुनिक काल की रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध को आप पढ़े होंगे। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, और सूरसागर सूरदास जी की है, और रामचंद्र का जो केशवदास जी की है। तो ये सभी भक्तिकाल से संबंधित हैं। जैसे ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, 2 शाखाएँ पढ़ी होंगी आपने, सगुण और निर्गुण, जिसमें ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा और सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो ये मित्रों चांद का मोह टेढ़ा ये आधुनिक काल की रचना कहलाएगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं, हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो हरिऔध का जगन्नाथ दास, इनका पूरा नाम क्या होगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर। अयोध्या प्रसाद ये भी नहीं है। नाथूराम शर्मा ये भी नहीं है, क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो मित्रों ये विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगले प्रश्न को, गा नंबर को। तो छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण, युद्ध वर्णन, यथार्थ चित्रण और भक्ति प्रधानता। तो जिसमें छायावाद में हम प्रकृति चित्रण को मुख्य रख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का सुकुमार कवि या चितेरा कवि सुमित्रानंद पंत जी को माना गया है। और छायावाद में आपने प्रसाद जी को भी पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो चलिए आगे, जैसे कि ये घा नंबर में पूछा गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि मित्रों इसमें ये गलत लगा दिया इसने, ठीक। तो रामधारी सिंह दिनकर को नहीं कहा गया है, जयशंकर प्रसाद जी को नहीं कहा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं कहा गया है, सुमित्रानंदन पंत को। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आया है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तार सप्तक का संपादक गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किया था, गिरिजा कुमार माथुर ने किया था, या धर्मवीर भारती ने किया था। तो मित्रों 3 तार सप्तक हुए हैं। तो प्रथम तार सप्तक का संपादक, ये मान लो आपकी तार सप्तक का संपादक किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि अज्ञे का पूरा नाम, जिस प्रकार से हरिऔध जी का पूरा नाम पूछा गया, इसी प्रकार से अज्ञे का पूरा नाम क्या होगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे होगा। तो चलिए मित्रों इस प्रकार से हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। आगे हम देखते हैं नंबर 3
कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है, यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। तो इस गद्यांश को पढ़ना है हमें और पहचानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है। सर्वप्रथम हम देखेंगे इसमें कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। जो तीसरा पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो ये भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया हमें इसी पर आधारित कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। इसका हमें अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। तो एक शब्द आया है मित्रों, कुठाराघात। तो कुठाराघात का मतलब आप जानते होंगे कि कुल्हाड़ी से होने वाला आघात या हमला, अर्थात बहुत हानि पहुंचाने वाला। अगला आया है कि भाषा का सीधा संबंध किससे है। और अगला पूछा गया कि लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। तो ये आप जानते ही हैं, यहाँ आपने पढ़ा है कि भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य ही कुठाराघात होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मित्रों, अथवा में हम देख पा रहे हैं कि एक और आया है गद्य, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो तो मनुष्य ना हो। लिखा, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी हो लेकिन मनुष्य ना हो तो राष्ट्र कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो मित्रों, आपने अवश्य पढ़ा होगा, यहीं से आप पहचान सकते हैं। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, अर्थात लोगों के कारण ही पृथ्वी को मातृभूमि कहा जाता है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, अर्थात मनुष्य पृथ्वी का पुत्र है। तो चलिए, सर्वप्रथम तो हमने इस गद्यांश को पढ़ा और इसे हमने पहचाना कि किस पाठ से लिया गया है ये। तो इसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि राष्ट्र का स्वरूप दिया गया है एक पाठ वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, तो ये उसी से संबंधित है। तो का नंबर में पूछा गया कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका शीर्षक लिखना आपको और लेखक का नाम आप जानते ही हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हो गया। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश हमारा ये हुआ कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। गा नंबर कहा गया है, लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। लेखक के अनुसार राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। जैसा कि आप इसमें साफ साफ देख पा रहे होंगे कि स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी हो और यदि लोग नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है। तो इसका ये हो जाएगा मित्रों। घ नंबर में लिखा कि पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं। तो पृथ्वी और जन मिलकर राष्ट्र की रचना करते हैं। पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे जैसा कि सामने लिखा है कि जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की रचना मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो एक ये हो गया हमारा। और ये लिखा है कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। ये भी आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अगला देखते हैं हम। इस तरीके से हमने तीसरे को जाना। चौथा देखेंगे हम कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 5 गुणा 2 ये पूछा गया। तो मित्रों, इसमें भी हम देखेंगे। लिखा है लज्जाशीलता। इसमें पहला चौथा प्रश्न आया है, लिखा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक पद्य या काव्य आया है हमारे लिए कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोदले शांति खोना, होठों को ओ कमल मुख की मलानताएँ मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो हमने इसको पढ़ा और इसको आप पहचाने होंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का आप पढ़े होंगे। पवन दूत का आया है एक चैप्टर, एक अध्याय आपको दिया गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का पवन दूत का। तो ये मित्रों पवन दूत का से है। लिखा कि उपर्युक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम। तो कवि का नाम हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमें यहाँ से इसकी व्याख्या करनी है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। यहाँ तक की हमें व्याख्या करनी है। खा नंबर का यही होगा। और ये लिखा है गा नंबर। उपर्युक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? जो कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है पवन दूत का, तो पवन दूत का को पूछा जा रहा है कि ये किस महाकाव्य का अंग है या अंश है। तो ये मित्रों अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास का अंश है। किसका? प्रिय प्रवास का। तो इसमें हम देखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित ये किसका अंश है, किस महाकाव्य का अंश है। तो मित्रों यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है। आगे हम देखते हैं कि कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ क्या है। अंगा कह रहा है कि नायिका पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। तो ये भी हमने पहचाना। आगे हम देखते हैं अथवा में लिखा समर्पण लो सेवा का सार सजल, संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो मित्रों इसको आपने पहचाना। जयशंकर प्रसाद जी का आपने अवश्य पढ़ा होगा, जो आपके पाठ्यक्रम में श्रद्धा और मनु नामक शीर्षक को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए, ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है और श्रद्धा मनु शीर्षक से लिया गया है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो कवि का नाम आप जानते ही हैं। कवि का नाम क्या होगा? यहाँ पर कवि का नाम आ जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद। तो ये हमारे कवि महोदय हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लिखना है हमें कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। श्रद्धा और मनु का चित्रण किया गया, उन्हीं का प्रसंग चल रहा है, बीच में इड़ा भी आती हैं। कामायनी महाकाव्य को आप अवश्य पढ़ें अपनी परीक्षा को पास करने के बाद। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से हो जाएगी। आगे लिखा यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कामायनी का अंश है, इसको आप याद रखेंगे। आगे लिखा कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति में कौन सा अलंकार है। तो मित्रों लिखा समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति, इसमें कौन सा अलंकार है। तो मित्रों इसमें संभवतः अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें आएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। इसको आप ध्यान से देखेंगे। आगे लिखा है संस्कृति तथा उत्सर्ग शब्दों का अर्थ लिखिए। चलिए आगे देखते हैं हम। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें लिखा है कि संस्कृति, तो संस्कृति का अर्थ होता है मित्रों संसार। संस्कृति का अर्थ क्या होता है? संस्कृति का आएगा हमारा संसार। और उत्सर्ग, उत्सर्ग का आएगा हमारा, ये गलत हो गया मित्रों यहाँ पे, इसका आएगा त्यागना। क्या आएगा? त्यागना या छोड़ना, या क्या आ जाएगा? छोड़ना। ये हो जाएगा हमारा इस उत्सर्ग का अर्थ। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगले पेज को। तो जैसा कि अब हम 5वें प्रश्न को देख पा रहे हैं, लिखा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों के नाम लिखिए। एक लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा गया है और उनकी कृतियों के नाम पूछे गए हैं, तो हमें इनको जानना है। तो सर्वप्रथम लिखा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हम जानेंगे। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम जानते हैं। देखते हैं इसमें कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो मित्रों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम लिख सकते हैं कि इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था और इनकी जन्मभूमि बलिया जिला उत्तर प्रदेश मानी जाती है। और ये आधुनिक काल के लेखक हैं और इनको पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 में हो गई थी। तो इस प्रकार से हम इनका कर सकते थे। और इनका कर्म क्षेत्र रहा है, ये निबंधकार, उपन्यासकार, अध्यापक और संपादक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। और आगे लिखा है कि पुरस्कार इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं भी, एक रचना हमें लिखनी है, इनकी प्रमुख कृतियाँ देनी होती हैं हमें। तो अशोक के फूल जो आप जानते ही हैं, आप पढ़ चुके हैं। और हिंदी साहित्य का आदिकाल और सूर साहित्य और बाणभट्ट आदि आदि इनके लेख हुए हैं। तो आगे हम देखेंगे इसी क्रम में वासुदेव शरण अग्रवाल जी को। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में हुआ था और इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। और आगे हम देखेंगे कि ये लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और इनकी पीएचडी भी हुई, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, और इन्होंने डीएलएड भी किया था
और इनको भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी आप रहे हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में भी आपने काम किया है। तो इस प्रकार से आपका परिचय हम दे सकते हैं। और आप भारत की इतिहास, संस्कृति, कला एवं साहित्य के विद्वान थे। आपको साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था। आपकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हो गई थी। आप एक विद्वान तथा लेखक के रूप में जाने जाते हैं और आधुनिक काल से संबंधित हैं आप। और स्वतंत्रता के बाद हिंदी के दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना में आपका प्रमुख योगदान रहा है। तो चलिए आगे हम इसी क्रम में देखते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी को। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। हम इतना इनको बता सकते हैं। और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा इनकी संस्कृत और तेलुगु भाषा में हुई थी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की। और इनका निधन 2005 ईस्वी में हो गया था। इस तरीके से हम कुछ इनका भी जीवन परिचय दे सकते थे। और आगे हम देखते हैं ख नंबर पर। तो ख नंबर में आए हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंद पंत। तो इनका आपने अध्ययन जरूर किया होगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम इसमें देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम था और इनका आपका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और आपका जन्म स्थान बेगूसराय बिहार माना जाता है। और आपके माता पिता का नाम बाबू रवि सिंह और मनरूप देवी था। आपकी मृत्यु 1974 में हो गई और आपकी मृत्यु मद्रास में हुई थी। और इनकी प्रमुख कृतियाँ जो आप जानते होंगे बहुचर्चित हैं, जैसा कि इनका कुरुक्षेत्र आता है, रश्मिरथी, उर्वशी और हुंकार, प्रीति के फूल, अर्धनारीश्वर और संस्कृति के 4 अध्याय आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे गुप्त जी को। गुप्त जी अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी को। तो मैथिली शरण गुप्त जी की भी प्रमुख रचनाओं को हम देखते हैं और इनके जीवन परिचय को जानने तो हम गुप्त जी को देखेंगे। तो गुप्त जी का आया है मैथिली शरण गुप्त जी का, ये आपका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था और आपका जन्म मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 और चिरगांव झांसी में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और आपके अभिभावक सेठ रामचरण और काशीबाई अर्थात माता पिता रहे हैं। आपकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हो जाती है और आपकी मृत्यु भी आपके पैतृक ग्राम में ही होती है। आप नाटककार, लेखक, कवि और राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। आप सांसद भी रह चुके हैं और आपको हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार साकेत पर मिला था और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ था और साहित्य वाचस्पति पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ था। आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आपकी प्रमुख रचनाएं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ और भारत भारती आदि हैं। और सन 1952 में आपको राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था और आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपकी जयंती को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपका प्रसिद्ध जैसे इनकी पंक्तियाँ आती हैं, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ कम करो, ये आपने अवश्य सुना होगा। तो इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि सुमित्रानंद पंत जी के हैं। तो सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और आपका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा में हुआ था, जो उत्तराखंड में स्थित है। और आपके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। आपकी मृत्यु इलाहाबाद में सन 1978 में हुई थी और आपकी माता का नाम सरस्वती देवी। और आप एक लेखक, कवि और अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, पल्लव, युगपद आदि आदि रही हैं। और आपको चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है और कला और बूढ़ा चांद पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए हैं। आपको हिंदी में वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। इतनी जानकारी देकर के हम सुमित्रानंद पंत जी को लिख सकते थे। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, घिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि ओझल हो घन। आपकी प्रमुख पंक्तियां रही हैं और भी आपने बहुत से प्रमुख लेख लिखे हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं 6वें नंबर प्रश्न को, जो निम्न प्रकार है। तो मित्रों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ध्रुव यात्रा, तो ध्रुव यात्रा कहानी भी आप पढ़े होंगे। जो कहानी आई है आपको ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो ध्रुव यात्रा आपने कहानी पढ़ी होगी। तो इसमें क्या होता है कि ध्रुव यात्रा का सारांश है, राजा रिपुदमन बहादुर की उर्मिला नामक एक प्रेमिका होती है, जिससे पहले
विवाह के विषय में अपनी लक्ष्य सिद्धि के कारण मना कर चुका था और वह उत्तरी ध्रुव की यात्रा के लिए जाने से पूर्व अपनी प्रेमिका से पति पत्नीवत संबंध बना चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका था। अर्थात शादी से पहले ही वो पति पत्नी मान चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई थी। उत्तरी ध्रुव की यात्रा तो उसने पूर्ण कर ली थी, लेकिन उसका मन व्याकुल रहने लगा। वह भारत लौटा। उसके स्वागत की जोर शोर से तैयारियां होने लगती हैं और बम्बई से दिल्ली आ जाता है वो। यह समाचार उर्मिला को भी प्राप्त हो जाता है पत्रों के माध्यम से और रिद्धिमान को नींद कम आने लगती है। उसका मन काबू में नहीं रह पाता है और इसी प्रकार से कुछ कथानक था इसका। और आगे हम देखते हैं पंचलाइट। तो पंचलाइट कहानी को भी आप पढ़े होंगे, आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है। तो पंचलाइट कहानी को, तो चलिए हम पंचलाइट कहानी को देखते हैं। तो पंचलाइट जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी है, इसमें क्या होता है कि ये एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछले गांव के परिवेश का चित्रण किया जाता है। रामनवमी के मेले में मातों टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको गांव वाले पंचलाइट कहते हैं या पंचलाइट कहकर संबोधित करते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपये बचे थे, जिससे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। उसी कीर्तन का आयोजन किया गया था और उसी टोले की सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए आ गए थे और प्रश्न उठता था कि इसको जलाएगा कौन। पंचलाइट तो ले आए हैं, लेकिन इसे जलाएगा कौन, क्योंकि खरीदने के पहले यह बात तो दिमाग में आई ही नहीं। लोगों ने यह निर्णय लिया कि दूसरी टोली के लोगों से नहीं जलाया जाएगा, भले ही वहीं पड़ा रहे, लेकिन हम दूसरी टोली के लोगों से नहीं जलाने देंगे। आज किसी ने अपने घर की ढिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट न जलने से सभी के चेहरे उतर गए। वहीं राजपूत टोली के लोग कहने लगे, सभी लोग कान पकड़कर 10 बार उठे बैठे, पंचलाइट जल जाएगा। लेकिन ऐसा मजाक को भी धैर्यपूर्वक सहना पड़ा। इसी प्रकार का हास होता रहता है और ये पंचलाइट कहानी इसी तरीके से लिखी गई थी। और अथवा में आपको आया है कि बहादुर, तो बहादुर कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी प्रेमचंद जी की, कि बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। जिसका कथानक तो आप जानते ही होंगे कि ये कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है और प्रेमचंद जी की सारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। तो इसमें समाज के वर्ग भेद को उजागर किया गया है। बहादुर एक 12-13 वर्ष की उम्र का एक गरीब लड़का होता है। वह एक साधारण परिवार में नौकर होता है, जिसका मुखिया स्वयं लेखक है। आरंभ में तो उसका परिवार में पालतू पशु पक्षियों की तरह बड़ा आदर सत्कार में होता है और वह भी बड़ी मेहनत व लगन से काम करता है। किंतु बाद में क्या होता है, पहले तो वो शुरुआत में बड़ी लगन से काम करता है, किंतु कुछ दिनों के बाद वह लेखक के बड़े लड़के किशोर और उसकी पत्नी निर्मला द्वारा डांट मार खाने लगता है, जिससे उसकी रोटी स्वयं सेक लेने को भी कहा जाता है। एक दिन घर में रिश्तेदार आ जाते हैं और बहादुर के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया जाता है। लेखक द्वारा बहादुर को मारा पीटा भी जाता है। पत्थर की एक सिल के टूट जाने और परिवारजनों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होने के कारण उसे घर से भी निकाल दिया जाता है। वह अपने साथ घर का और अपना कोई भी सामान नहीं ले जाता। बहादुर के चले जाने के बाद परिवार के लोगों को बहादुर का एहसास होता है कि वो कितना ईमानदार था और अपने किए का पश्चाताप भी उन्हें होता है। तो इस प्रकार से कुछ बहादुर कहानी लिखी गई थी। और 7वां प्रश्न आया है हमारा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुक्का सत्य की जीत ये हमारे यहाँ नहीं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये भी नहीं है। गा नंबर रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चित्रांकन कीजिए, ये भी नहीं है। त्यागपति खंड काव्य के 3 सर्ग, ये भी नहीं है। आलोकव्रत खंड काव्य के 6 सर्ग, तो ये भी नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो मित्रों इसमें दिया गया हमें कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्रांकन कीजिए। तो राजा दशरथ के चरित्र के बारे में आपको लिखना है कि दशरथ का चरित्रांकन करना है। और श्रवण कुमार खंड काव्य के किसी मार्मिक प्रसंग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो श्रवण कुमार जी की कथा को आप अपने शब्दों में स्पष्ट कर सकते हैं। इतनी सुविधा हो गई है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के किसी मार्मिक प्रसंग की कथा अपने शब्दों में सुनिए। तो आप आखेट के समय का प्रसंग भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मार्मिक श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर मार्मिक प्रसंग को आप अपने शब्दों में लिख सकते थे। तो ये आपका हो जाता। तो चलिए अब हम देखते हैं खंड खा को। तो इसी प्रकार से मित्रों अब हम देखेंगे खंड खा को। जो 8वां प्रश्न आया है, लिखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यानी कि ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला लिखा कि अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत जनाश्च महत्स्मनि ज्ञान यज्ञ प्रभूत धनमस्यै प्रायच्छन् तिर्निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालय भारती यानाम दानशीलतया श्रीमालवीयस्य यस्सः
आगे लिखा है कि चा प्रतिमूर्तिरिव विभाति, साधारण स्थिति को अपि जना महत्वोत्साहेन मन स्थित्वा पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयत् मनीषी मूर्धस्य मालवनी। लिखा मालवीय। तो इसको ये इस प्रकार से हो गया। आगे हम देखेंगे कि ये किससे लिया गया है, तो इसको भी आप पहचान जाएंगे। जो प्रश्न नंबर हमारा 8वां दिया गया है, तो प्रश्न नंबर 8वें में चलिए हम इसको देखते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपने पहला देखा होगा कि अस्य निर्माणाय अयम जनाम, तो ये आपने महामना मालवीय जी को पढ़ा होगा। तो ये महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा लिया गया है, उन्हीं के पाठ से। और अथवा लिखा हंसराज आत्मनः चिरतम स्वकिकम आगत वृणुयात इति दुष्टतमावदेश। तो ये अथवा में आपका दिया गया था। और ख नंबर में हम देखेंगे कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था हमें। तो लिखा कि व्यतिसजति पदार्थांतरा को अपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतिया सश्रयन्ते अभिक्षति ही पतंगयोदये पुंडरीकम द्रव्यम च हिमस्वाबुद्गते चंद्रकांतः अथवा वज्रादपि कठोराणि मर्दूनि कुसुमादपि और लोकोत्तराम चेतांसी कोनु विज्ञातु महर्षि। तो चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं कि किन के द्वारा लिखे गए हैं। तो चलिए मित्रों, इनको हम देखते हैं कि ये हमारा लिया गया है, जो ये हमारा सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। और ये वज्रादपि कठोराणि मर्दूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञातु महर्षि, ये भी सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। तो ये दोनों हैं। आगे हम देखेंगे कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलिए इनको हम देखते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी हुई हैं, तो इन मुहावरों और लोकोक्तियों को हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसमें देख पा रहे हैं कि पहला लिखा है भीगी बिल्ली बनना। क्या लिखा है? भीगी बिल्ली बनना, अर्थात डर के मारे चुप रहना। भीगी बिल्ली बनना अर्थात डर के मारे चुप रहना। भीगी बिल्ली बनना यानी कि डर के मारे चुप रहना। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए। डर के मारे चुप रहना। क्या रहना? चुप रहना। ये कहलाता भीगी बिल्ली बनना। कमज़ोर लोग चोर लुटेरों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कमज़ोर लोग चोर लुटेरों के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और दूसरा आया है कि हाथ पीले करना। तो हाथ पीले का करने का अर्थ होता है लड़की का विवाह करना। क्या होता है? लड़की का विवाह करना। लड़की का विवाह करना। तो जैसे आप जानते होंगे कि यदि कोई कन्या के माता पिता से पूछता है तो ये कहते हैं कि क्या, ये नहीं कहा जाता कि क्या आपने अपनी लड़की की शादी कर दी है, ये कहा जाता है कि क्या आपने अपनी लड़की के हाथ पीले कर दिए। तो शादी करना अर्थात हाथ पीले करना कहलाता है। और अगला आया है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अर्थात दूध का दूध पानी का पानी करना अर्थात उचित, ये आका डंडा कट जाएगा, उचित निर्णय लेना। क्या हो जाएगा? उचित निर्णय लेना, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी करना कहलाता है। राजा सिकंदर ऐसा था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था, या किसी भी राजा को आप कह सकते हैं। और अगला आया है कि एक लोकोक्ति, जैसे मान लें आप कि आँख का अंधा और नाम नयन सुख। आँख का अंधा और नाम नयन सुख अर्थात गुण के विरुद्ध नाम का होना। अर्थात क्या कहा जा सकता है? गुण के विरुद्ध नाम का होना, ये कहलाता है कि आँख का अंधा और नाम नयन सुख। तो चलिए आगे देखते हैं अगले। तो चलिए मित्रों, सर्वप्रथम हम देखेंगे अब इसको प्रश्न नंबर 10वें को कि निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है रमेशा का सही संधि विच्छेद होगा। तो रमेशा का सही संधि विच्छेद जो होगा वो कौन सा होगा? रमाधन ईसा होगा। क्या होगा इसमें? रमाधन ईसा हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। और इसमें हमारी कौन सी संधि कहलाएगी? इसमें हमारी गुण संधि कहलाएगी। कौन सी संधि? गुण संधि। और आगे लिखा है कि इत्युक्तम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दूसरा आया है हमारा कि इत्युक्तम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा इति धन उक्तम। क्या होगा? इति धन उक्तम। इसका हम ये कर देंगे। और लिखा है तीसरा नंबर आया है कि उभावपी का सही संधि विच्छेद है उभौधनपि, उभाधनवपि, उभौपि और उभधन औपी। तो इसका सही होगा ए। ये हमारा सही हो जाएगा उत्तर, उभौधन अपि। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला आया है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो लिखा है कि आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है।
इसमें आया कि आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, तो इसमें क्या होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। क्या होगा इसमें, सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा ख नंबर पे। तो ये हम इसको ये सही लगा देंगे, ये सही है। और नामनी शब्द में विभक्ति और वचन है, नामनी, तो नामनी में भी मित्रों यही होगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। नामनी में क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ये भी कहलाएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं अगले पृष्ठ को। जैसा कि हम अगले पृष्ठ में देख पा रहे हैं कि अगले पृष्ठ के माध्यम से इसमें लिखा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो सही अर्थ लिखना है हमें। तो पहला लिखा है द्रव्य और द्रव्य। तो द्रव्य और द्रव्य का धन और धान्य, दान और देने योग्य, दवा और दया नहीं। तो एक द्रव्य ये कहलाता है तरल कहलाता है पदार्थ, और एक द्रव्य ये धन कहलाता है यानी संपदा कहलाती है। तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है हरिहर। तो हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। तो मित्रों ये तो हम जानते ही हैं, तो यही हो जाएगा, विष्णु और शंकर वाला हमारा ये पहला सही हो जाएगा, क्योंकि शिव पार्वती नहीं होगा, भगवान और भक्त नहीं होगा, महादेव और हरण किया गया ये नहीं होगा। हरिहर, हरि माने होता विष्णु और हर माने होता शंकर, ये आप जानते होंगे। और विरंची कहलाते हैं ब्रह्मा। तो आगे हम खा नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। जैसे तात आया है, तो तात का मतलब हो जाता है पिता भी कर देते हैं हम। तात का मतलब क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। और तात को हम गुणवान व्यक्ति भी कह देते हैं, तात को हम गुणवान व्यक्ति भी कह सकते हैं या आदरणीय व्यक्ति कहा जाता है। और फिर आया है अगला हमारा तीर। तो तीर को आप जानते ही होंगे कि तीर को हम किनारा भी कह देते हैं और तीर को हम बाण भी कह देते हैं। तो ये तात का हो जाता। चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ। जो तात हो गया, तात को हम पिता भी कह सकते हैं। तात को हम क्या कहेंगे, तात को हम पिता कह सकते हैं और आदरणीय व्यक्ति भी कह सकते हैं। और तीर, तीर का हम किनारा भी कह सकते हैं इसको, और इसको हम बाण भी कह सकते हैं तीर को। आगे लिखा हमारा कुल। तो कुल तो आप जानते ही हैं, कुल का मतलब गणित के स्तर से देखा जाए तो इसको हम सब भी कह देते हैं, और कुल वंश भी कहलाता है। तो ये हमारा वंश भी हो जाएगा, किन्हीं एक को आप कर सकते थे इसको। तो आगे लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो। सम स्थिति में रखा गया हो तो मित्रों ये तो वातानुकूलित हो जाएगा, अर्थात हम इसको संभवतः समतापी कह सकते हैं, इसको आप ध्यान रखना। और एक शब्द आया कि पीने की इच्छा, प्यासा नहीं कहलाता, तृषित नहीं कहलाता है, पिपासु नहीं कहलाता है, ये पिपासा कहलाती है। क्या कहलाती है, जैसे जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है, उसी प्रकार से पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा, पीने की इच्छा पिपासा कहलाएगी। तो चलिए मित्रों अब हम आगे और देखते हैं, और अंतिम पृष्ठ आ गया है अब हमारा। तो चलिए अंतिम पृष्ठ को हम देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है। तो इसमें आप जान पा रहे होंगे कौन सी गलती हुई है इसमें। तो जैसा ये बुद्धिमान है, आप जानते होंगे कि पुरुष के लिए बुद्धिमान शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि महिला के लिए बुद्धिमान नहीं बुद्धिमती शब्द का प्रयोग किया जाता है। मित्रों कौन सा, बुद्धिमती। तो चलिए इसको हम देख लेंगे। ये यहाँ ऐसा हो गया, चलिए मैं इसको यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ। ये बुद्धिमती आएगा इसकी जगह पे, तो ये बुद्धिमान इसकी जगह ये बुद्धिमती सही होगा। आगे हम देखते हैं, कृपया करके मेरे घर पधारिए। तो कृपया या कृपा ये तो आप जानते ही हैं। आगे लिखा है तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। तो मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए कि पढ़ाई करनी चाहिए मित्रों, तो पढ़ाई करनी चाहिए। लिखा कानपुर एक औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक में जानते हैं आप औद्योगिक कैसा लिखा जाता है, शुद्ध, दो ही मात्राएं आएंगी इसमें। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से औद्योगिक हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल था। तो इनमें से आपको चार में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। तो ये आपका काम इससे हो जाता, आपका 1+1 यानी कि 2 नंबर आपके हो जाते तैयार। और प्रश्न नंबर 12वां आ गया है। तो इसमें लिखा कि श्रृंगार अथवा करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए उसका एक एक उदाहरण लिखिए। तो श्रृंगार अथवा करुण रस, तो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है मित्रों, श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, और करुण का होता है शोक। तो श्रृंगार रस का और इसका एक एक उदाहरण भी हमें बताना है। तो श्रृंगार के 2 प्रकार के होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार जैसे आप बिहारी लाल जी को जानते होंगे, सुना होगा आपने, पढ़ा होगा कभी और बिहारी, क्योंकि इन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है और बिहारी सत्सई इनकी बहुत फेमस हैं, बहुत चर्चित हैं। तो जैसे आया था कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसें दैन कहें नट जाए। तो ये बिहारी लाल जी का है। इसमें मित्रों संयोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। श्रृंगार के 2 प्रकार मैंने बताए हैं आपको, और दूसरा इसका होता है वियोग श्रृंगार।
तो वियोग श्रृंगार में भी आपने नायक नायिका का पढ़ा होगा, अर्थात एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव विप्रलभ श्रृंगार कहलाता है, अर्थात वियोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु, हम पे जपते श्याम सिधारे, अर्थात जब से श्याम चले गए हैं तो हमारे नयन कैसे हैं, निस दिन अर्थात रोज बरसते रहते हैं। तो इस तरीके से हम करुण रस का और उसका वियोग श्रृंगार का कर सकते हैं हम। और आगे हम देखेंगे तो आया है करुण रस, तो करुण का इसका स्थायी भाव हो जाएगा शोक। और इसके उदाहरण अब हम देखेंगे कि उदाहरण जैसे कि आ गया है, इसका कहा जा सकता है तात तात हा तात पुकारी, पूरे भूमि तल परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलन न देखन पायूं तो ही, तात न रामय सौंप्यों मोहि। ये भी आपने पढ़ा होगा। और ये भी जैसे आया है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। तो इस तरीके से कुछ आता है, तो ये करुण रस का हम कह सकते हैं। आगे आया है खा नंबर, तो खा नंबर में लिखा है मित्रों अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार। क्या लिखा है, अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार। तो जहाँ शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसके 5 भेद होते हैं, जैसे कि अनुप्रास को आप कर देंगे इसमें, जैसे आपने बहुचर्चित सुना होगा इसका उदाहरण, तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए, कनक कनक तिसौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए आदि आदि। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत का की है बेटी, ये आपने अलग अलग पढ़े होंगे। तो इस तरीके से अनुप्रास का दे सकते थे हम। उपमा, जहाँ किसी एक वस्तु की तुलना या समानता गुणधर्म के आधार पर दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, ये भी आप पढ़े होंगे कि उपमा उपमेय साधारण धर्म और वाचक शब्द आदि आदि आप पढ़े होंगे। जैसे हरिपद कोमल कमल से, ये पढ़ा होगा आपने, और पीपर पात सरिस मन डोला आदि आदि। और चांद की सी उजली जाली, कमल सा कोमल गात सुहाना आदि आदि आप पढ़े होंगे। तो इस तरीके से उपमा अलंकार हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे कि दोहा अथवा सोठा छंद को, तो दोहा अथवा दोहा को देखेंगे हम सर्वप्रथम कि यह मात्रक है, अर्धसममात्रक छंद है। इस छंद में विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है और सम चरणों के अंत में लघु होता है। उदाहरण जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, दोहा का आप पढ़े होंगे कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुल सुधार, परनहु रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। इसी प्रकार से सोठा होता है। तो चलिए हम सोठा को देखते हैं, इस सोठा में क्या होता है। तो मित्रों दोहा को हमने जाना, दोहा के बाद अब हम देखते हैं सोठा को। तो सोठा भी एक अर्धसामात्रक छंद है। सोठा छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में कौन सी होती हैं, 13-13 मात्राएं होती हैं, अर्थात इसका उल्टा होता है। तो इसको हम पहचाना जाना। और चलिए जैसे कि इसका उदाहरण भी हम देखें तो सोठा में कहा जा सकता है, जैसे आया है कि जो सुमरत सिद्धि होए, गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धिरास शुभ गुण सदन आदि आदि। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। और रहीमन मोह न सुहाए, अमी पियावत मान बिन, जो बिस देत बुलाए, प्रेम सहित मरिबो भलो आदि आदि आप पढ़े होंगे। तो अर्थात एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो दोहा और सोठा को जाना आपने। यदि किसी एक को आपका लिखना था कि दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, चाहे आप दोहा का लिख देते लक्षण अर्थात इसकी पहचान और एक एक उदाहरण, चाहे आप सोठा का कर सकते थे। तो आपको 1+1 यानी कि 2 नंबर हो जाते, एक है परिभाषा का, एक है उदाहरण का। आगे हम 13वां प्रश्न देखते हैं। किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गाँव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो। तो ये आपको एक पत्र लिख देना था। तो इसमें आपको 13वें प्रश्न में आपको 2+4 यानी कि 6 नंबर इसमें मिल जाते हैं आपको। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, अर्थात अपने शब्दों में आपको इसकी व्याख्या करनी थी, एक निबंध लिखना था। तो इस निबंध में आया है, पहला आया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की उपलब्धियां, कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को 2022 में कौन कौन सी उपलब्धियां हाथ लगी हैं, कौन कौन से पदक भारत ने प्राप्त किए हैं, इसके बारे में आपको विस्तार सहित लिखना था। ख नंबर पर पूछा गया है कि इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, कि इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, अर्थात इंटरनेट के बारे में आप सब कुछ लिख सकते थे कि हमारे उपयोग में कितना आ रहा है, कितना कारगर साबित हो रहा है, इसको लिख देते आप। ग नंबर आया है मेरा प्रिय साहित्यकार, जो आपके प्रमुख साहित्यकार होते, कवि होते, लेखक होते, उनके बारे में आपको लिख देना था। जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम,
तो जलवायु परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है और इसके परिणाम हमारे ऊपर किस प्रकार होते हैं। और नंबर अंग आया था आखिरी कि भारत में कृषि क्रांति किस प्रकार से संभव हो सकी है और कितना इसका हमें लाभ और श्रेय मिल रहा है, इसके बारे में आपको भारत में कृषि क्रांति के बारे में लिख देना था। तो इस तरीके से आपका पेपर पूर्ण हो गया है। चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगेगा और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल हों। नमस्कार, जय हिंद।